Hello students, welcome to the class of Vish Academy. Today we are going to discuss about the question relating to the profit and loss appropriation account, which is included in the series of accounting for partnership of class 12. Okay, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कब जाता है ये मैंने आपको क्लियर किया था दैट इफ यू आर मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लास्टली बैलेंस शीट। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले आपको बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इंफॉर्मेशन आपको दी है, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो क्या लिखते हैं हम लोग ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। और इसमें आप ये भी लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर के लिए। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये प्रॉफिट। ये क्या है, आपका नेट प्रॉफिट है। ये क्या है, नेट प्रॉफिट, जो कि कहां से आया है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या दे रहा है, नेट प्रॉफिट दे रहा है। अब जिस ईयर आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा उसी ईयर तो आप पार्टनर्स के बीच में से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, इसका टी फॉर्मेट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ऊपर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंबल ऑफ रुपीज, देन पर्टिकुलर अमाउंट एंड द सिंबल ऑफ रुपीज। ओके, देखिए आपको सबसे पहले क्या गिवन है, यहां पर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। जब आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं तो इसके किस साइड में आप लिखते हैं, डेबिट साइड में आप लिखते हैं। किस साइड लिखते हैं आप लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं। देखिए डेबिट साइड में आप क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस को, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो उसे ब्रॉट डाउन हम कहां करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे, दैट इज 90,000। मैंने आपको कहा था नेट प्रॉफिट को आप डायरेक्टली मेन अमाउंट कॉलम में तब तक नहीं लिखेंगे यदि इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंक्लूडेड है। देखिए यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम चार्ज मानते हैं, जिसे देना कंपलसरी हो। ऑल द थिंग्स, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, वो सारे ट्रांजेक्शंस पार्टनर से रिलेटेड है। दैट्स वाई हम लोग नेट प्रॉफिट डायरेक्ट लिख रहे हैं। यदि कुछ भी चार्ज होता तो हम लोग 90,000 माइनस ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद जो प्रॉफिट होता वो यहां पर लिखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट अब देखिए वो सारी चीजें आपको याद होगा, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीजें जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी, और वो कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, फर्म का ओनर दे रहा है, तो उसे क्रेडिट में आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर कैपिटल्स दी हुई हैं, सोहन एंड मोहन दो पार्टनर हैं। कैपिटल्स कभी भी यहां नहीं लिखी जाती, कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में बनाई जाती हैं, जिसकी दोनों मेथड, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड आप बाद में समझेंगे। देखिए अब कैपिटल अकाउंट जहां बनाते हैं वहां कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं आप। आपको ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स अकाउंट भी सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में मेंटेन कर सकते हो आप। देखिए उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ऑन कैपिटल का मतलब मान लेते हैं ये बिजनेस है, पार्टनर्स आप हैं, आपने पैसा लगाया बिजनेस में, तो इंटरेस्ट कौन देगा, बिजनेस आपको। इसका ब्याज किसको मिलेगा, आपको। कौन देगा, बिजनेस। बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, एक तरह का एक्सपेंस। आप मुझे बताइए, एक्सपेंस आपने पहले भी डिस्कस किया था, असेट एक्सपेंस, यदि बढ़ते हैं तो डेबिट और घटते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये तीनों यदि बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। तो मुझे बताइए
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, आप अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, फर्म के लिए। हमें ओनर से मतलब नहीं, मैं अगर अकाउंटेंट हूं तो मैं फर्म का अकाउंटेंट हूं, आपका नहीं। तो देखिए इंटरेस्ट कौन दे रहा है, फर्म, ओनर्स को। तो ओनर्स को यदि ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, फर्म के लिए तो खर्च हुआ। ये खर्च का नेचर होता है डेबिट, यानी कि एक्सपेंस किस साइड लिख देना चाहिए मुझे, डेबिट में। तो मैं यहां लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट चूंकि दोनों के अकाउंट में जा रहा है, 5% सोहन को मिलेगा, 5% मोहन को मिलेगा। देखिए तो यहां पर मैं लिखूंगा सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरी जगह पर मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब ये आप बताइए अमाउंट कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको देखो कैपिटल कौन सी दी है, 1 अप्रैल 2021। प्रॉफिट कब का है, 31 मार्च 2022। आपको तो पता है फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर के कब तक चलता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर हमेशा आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब यहां पर यदि ये स्टार्ट हो रहा है 2021 में तो एंड कब होगा, 2022 में। आप देखिए यहां पर आपको क्या दे रहा है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चल रहा है। तो मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं आपको ब्याज दूंगा, बिजनेस आपको ब्याज देगा, तो ओपनिंग कैपिटल पर देगा ना, क्लोजिंग तो नहीं। वरना आप लास्ट डे में कहीं से भी उधार लेकर के कैपिटल लगा दोगे बिजनेस में और मुझसे आप इंटरेस्ट मांगोगे। मुझसे मतलब अकाउंटेंट किसका, बिजनेस का। तो कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बिजनेस ही कर रहा है, मैं सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है, इसी पर हम इंटरेस्ट देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पर कभी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो देखिए कितनी कैपिटल, 4 लाख, 4 लाख का 5% आप निकालोगे दैट इज 20,000। तो आप 20,000 रुपीज किसे देने वाले हैं, सोहन को। और यहां 3 लाख का 5% इज इक्वल टू 15,000 रुपीज, ये आप किसको देने वाले हैं, मोहन को। टोटलिंग इन द रुपीज 35,000, ये 35,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, समझना, फर्म से ओनर आप यदि पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हो दैट इज ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कौन देगा, आप देंगे। पैसा कौन ले गया, आप ले गए फर्म से। तो आप फर्म को क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, ब्याज दोगे। देखो अब ब्याज फर्म के पास आ रहा है तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई। अरे मेरे को कोई ब्याज देगा तो मेरी इनकम ही होगी ना। तो इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमारे लिए इनकम होती, और मेरी इनकम यदि बढ़ती तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो क्लियर है, यहां पर आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखिए इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में आप देखो क्या दोनों से हमें इंटरेस्ट लेना है, बिल्कुल लेना है। तो इसलिए दोनों को सेपरेटली लिखेंगे हम लोग। यहां पर क्या लिखेंगे, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा एडजस्ट करना है, एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मुझे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली दे रखा है दैट इज 1250 and 750, totaling in the rupees 2,000 rupees. Okay. Next, पार्टनर सैलरी। क्या सैलरी दोनों पार्टनर को मिल रही है, नहीं, दोनों पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिल रही। यदि एक ही पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो फिर दोनों के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए 2, किसको दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सोहन। तो यहां लिखेंगे 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ये चीज क्या है, ये सैलरी। सैलरी आपने दे दिया। अब देखिए कितनी सोहन को सैलरी मिल रही है, दैट इज 36,000। देखो सैलरी हो या कुछ भी, जो कुछ भी पार्टनर्स को मिल रहा है, जो कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट हो या सैलरी हो या कमीशन हो, बोनस हो, वो सब मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है। प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट,
अगर कम होगा, मेरी इनकम, मेरा प्रॉफिट अगर कम होगा तो डेबिट करूंगा ना, तो मैं इसी प्रॉफिट को कम करने के लिए अपोजिट साइड पोस्टिंग कर रहा हूं। और यदि मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना तो मैं क्रेडिट साइड में इंक्रीज करूंगा। क्रेडिट को बढ़ाना तो और क्रेडिट कर दो, डेबिट को घटाना तो और ज्यादा, सॉरी डेबिट को बढ़ाना तो और ज्यादा डेबिट कर दो, और घटाना है तो डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट कर दो। आप ये आपको क्लियर ना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, पार्टनर सैलरी के बाद आपको कमीशन बोल रहा है। देखिए कमीशन दोनों को मिल रहा है, तो हम लोग सेपरेटली लिखेंगे यहां पर टू कमीशन। क्या लिखेंगे हम लोग, टू कमीशन। अब कमीशन में मुझे सोहन और मोहन दोनों को देना है, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मुझे दोनों को ये चीज देना है। देखिए सोहन को कितना देना है, कमीशन 5000, सोहन को 5000 एंड 3000 टू मोहन, टोटलिंग इन द रुपीज 8000। आपने 8000 रुपए कमीशन दे दिया। क्या पार्टनर्स को और कुछ भी मिलना है? नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कुछ नहीं देना, ना बोनस ना कुछ भी नहीं देना है। अब लास्ट में आप बैलेंस निकालते हैं। चलिए अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं यहां पर पहले। देखिए अगर मैं आपको बताऊं अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, देखो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों आ सकता है। यदि क्रेडिट ज्यादा है मतलब फर्म के लिए प्रॉफिट और फर्म की इनकम, पार्टनर से होने वाली इनकम दोनों मिलाकर के अगर ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। यदि ये साइड ज्यादा है तो आपको लॉस हो रहा है। टोटल कर लेते हैं, 36 एंड 35 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 71। 71 और 8 दैट इज 78,000। डेबिट का टोटल कितना है, 78,000। क्रेडिट का टोटल कितना है, 92,000। कितना है, 92,000 क्रेडिट का टोटल, विच इज मोर, क्रेडिट। यदि क्रेडिट में ज्यादा है, यदि क्रेडिट में पैसा ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। आ रही बात समझ में, प्रॉफिट ज्यादा, जो साइड ज्यादा होती है उसको हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे 92,000 एंड 92,000 जो ज्यादा है, ठीक है ना। ओके सॉरी 79,000 आएगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट हो गया 79,000। अब 92 में से यदि 79,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000। एम आई राइट? चेक कर लेते हैं, 92 माइनस 70 करेंगे तो 22 और 9 और माइनस करेंगे तो 13,000। ओके, सो दैट 13,000 इज व्हाट, इट इज द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सोहन एंड मोहन। इस प्रॉफिट को, ये जो बैलेंस आपको बचा हुआ दिख रहा है ना, दैट इज 13,000। कितना, 13,000। इस प्रॉफिट को आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सोहन एंड मोहन। ये प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सोहन और मोहन के बीच में। देखिए इसीलिए तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। मैं यहां पर प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं, एप्रोप्रिएट कर रहा हूं, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर रहा हूं। चार्जेस को इंक्लूड मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तभी मेरे पास नेट प्रॉफिट आया। अगर आप नहीं जानते चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के प्लीज चेक करिए उसे। ओके, अब देखिए ये 13,000 अमाउंट मुझे बांटना है किसके बीच में, सोहन और मोहन के बीच में। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, दैट नेट प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू, किसे दिया जा रहा है ये नेट प्रॉफिट। देखिए सोहन और मोहन दोनों को, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सोहन्स, भाई जो भी पैसा गया सोहन के कैपिटल अकाउंट में गया, जो भी पैसा निकाला गया सोहन और मोहन के कैपिटल अकाउंट से निकला, तो प्रॉफिट भी वहीं जाएगा, सोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस 13,000 को कैसे बांटूं कि ये आपस में झगड़ा ना करें। रिमेंबर दैट अगर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया तो उससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप डीड बताई थी,
और मैंने आपको कुछ प्रोविजंस बताए थे कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दैट 13,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन सोहन एंड मोहन. दैट इज इक्वल टू 6,500 and 6,500 to both the partners. That is profit and loss appropriation account. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करें, एक बार क्वेरी करें, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं. दैट इज व्हाट वी हैव डन, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट निकल गया विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. और इक्वल क्यों बटा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया था, ये लोग कितने रेशियो में पार्टनर्स हैं. ओके, आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.